हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि किस प्रकार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जैसे मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन भारतीय नंबर सिस्टम जैसे कि लाख, करोड़ और अरब में बदलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक न्यूज़ लगाई है। इसमें देखिए 2019-20 का भारत का कुल बजट कितना दिखाया गया है, 27.86 लाख करोड़। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यानी कि कितना बिलियन है, कितना मिलियन है या कितना ट्रिलियन है, कितना होगा ये। उसी प्रकार देखिए, भारत को लोन मिला है $2.5 बिलियन का कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये भारतीय सिस्टम के हिसाब से कितना पैसा है। और भारत को एक और लोन भी मिला है 231 मिलियन का क्लीन एनर्जी के लिए, $231 मिलियन। तो ये कितना पैसा हुआ। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। यही सब इस वीडियो में बताया गया है कि ये कितने करोड़ हुआ या कितने लाख हुआ, ये सब इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है भारतीय नंबर सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम। आई थिंक आप इससे परिचित होंगे कि भारतीय नंबर सिस्टम में जैसे 1000, 1 लाख में मतलब कितने जीरो होते हैं, एक के साथ 5 जीरो होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता नहीं कि मैं यहाँ पर ये बताऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 1 करोड़ यानी कि 10 की पावर 7 और 1 अरब यानी कि 1 बिलियन के बराबर होता है 10 की पावर 9। तो ये आपको याद होना चाहिए। भारतीय नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 4 यूनिट होती है, जैसे थाउजेंड, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ये एक दूसरे से आपस में कैसे बदलते हैं ये अभी आपको बताऊंगा मैं। और इससे पहले आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर्स का क्या होता है। जैसे अगर बेस समान है, मान लीजिए 10 10 है, एक 10 की पावर 2 है, दूसरे की 3 है। तो अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और दोनों का बेस सेम है यानी कि 10 और 10, तो ये क्या होगा, तो पावर जुड़ जाएगी और बेस सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और कैसे लिख सकता हूँ, अब इसको दोबारा अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो बेस मुझे समान लिखना होगा और पावर ऐसे लिखनी होगी कि उनका जोड़ 5 बन जाए। जैसे 10 की पावर 4 और 1 लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, तभी आप इसको इंटरचेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मोदी जी का एक कथन याद होगा जिसमें उन्होंने वो बार बार कहते थे कि 130 करोड़ देशवासियों की जीत है। तो इस तरह अगर हम देखें, हमारी जनसंख्या जो 130 करोड़ है वो कितनी मिलियन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 130 करोड़ लिखते हैं। करोड़ को मैं यहाँ CR लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। तो 130 करोड़, 1 करोड़ किसके बराबर है, यहाँ देखिए 10 की पावर 7 के बराबर है 1 करोड़। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, 130 इंटू 10 की पावर 7, यानी कि करोड़ शब्द की जगह मैंने 10 की पावर 7 लिख दिया। अब मुझे बनाना है इसको मिलियन में। तो मिलियन के लिए 10 की पावर 6 चाहिए मुझे। तो यहाँ पर एक पावर मुझे कम करनी होगी। तो कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ दूंगा 10 की पावर 7 को। कैसे, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 6 में। तो यहाँ पर हमारा काम चल गया। तो यहाँ पर इस 10 की पावर 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मिलियन। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300। 130 गुणा में 10, 1300। और 10 की पावर 6 की जगह लिख सकता हूँ मैं मिलियन। तो भारत की जनसंख्या कितनी हुई, 1300 मिलियन हो गई भारत की जनसंख्या। अगर इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखें कि कितने बिलियन है या अरब है, देखिए बिलियन और अरब एक ही जैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 10 की पावर 9 यानी कि एक के साथ 10, यानी कि एक के साथ अगर हम 9 जीरो लगा देंगे इस तरह करके, तो वो 1 अरब होगा और वो 1 बिलियन होगा। यही एक टर्म है जो समान है भारतीय नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो ये दोनों आपको यहीं बता देता हूँ। तो हमने देखा 130 करोड़ यानी कि 10 की पावर 7। अब हमको बड़ी यूनिट बनानी है, मतलब अरब बनाना है। इसके लिए हमें यहाँ पर हटा के क्या करना होगा, 10 की पावर 9। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेस समान है तो ये 9 हो जाएगा, हम जानते हैं। और फिर 10 की पावर 2 से ही तो भाग करेंगे। तो अब ये 10 की पावर 2 जो है वो भाग करेगा 130 को, तो क्या होगा 1.3। और ये कितना हो जाएगा जुड़ के, 7 और 2 9, यानी कि 10 की पावर 9। तो ये बदल गया। अब 10 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अरब या फिर बिलियन लिख दीजिए। तो 1.3 अरब जनसंख्या हो गई, और दूसरी भाषा में कहूँ तो 1.3 बिलियन, एक ही बात है। तो भारत की जनसंख्या
कितनी हुई, हमने क्या देखा, 1300 मिलियन थी भारत की जनसंख्या, 1.3 बिलियन थी और 1.3 अरब थी। ये बिलियन और अरब सेम ही होता है, यानी कि 10⁹ का मतलब हो गया अरब या बिलियन। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो यही है अगला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, 27.86 लाख करोड़। तो 27.86 लाख करोड़, लाख करोड़। तो इसमें क्या करेंगे, तो लाख क्या होता है, 10⁵ टेबल याद होनी चाहिए आपको। करोड़ कितना होता है, 10⁻7। बस इन शब्द को हटा के ये चीज़ें लिख दीजिए। और आगे क्या है, 27.86। तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, 10⁵ और 7 को जोड़ेंगे, क्या बनेगा, 10⁻12। और 10⁻12 किसके लिए होता है, 27.86। ये हो गया। 10⁻12 किसके लिए होता है, बिलियन के लिए। तो ये कितना हो गया, 27.86, सॉरी ट्रिलियन के लिए होता है ये, तो ट्रिलियन। तो भारत का बजट कितना हो गया, 27.86 ट्रिलियन। तो ऐसे बदलती है चीज़ें। अभी देखिए आगे, वैसे ही क्वेश्चन और आ गया कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है। ये बात आपने कई जगह देखी होगी, न्यूज़पेपर में वगैरह वगैरह, जो भी आप देखते हैं। तो 5 ट्रिलियन, तो ट्रिलियन की जगह वही कितना, 10⁻12 लिखिए। और डॉलर तो डॉलर है, तो 10⁻, डॉलर का साइन है ये वैसे, 10⁻12। अब इसको हमें लाख करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो वही इसको तोड़ दीजिए। लाख के लिए 10⁻5 चाहिए आपको, करोड़ के लिए 10⁻7 चाहिए। और ये देखिए 5 और 7 12 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो ये हो गया 5, 10⁻5 की जगह लिखेंगे लाख, और 10⁻7 की जगह लिखेंगे करोड़, और डॉलर का डॉलर। तो भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है, मैं ये भी बोल सकता हूँ। और भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है, ये भी बोल सकता हूँ। दोनों एक ही चीज़ है। अगला देखिए कि कोई राज्य है ABC, उसको 75 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। तो 75 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। तो मिलियन में कितना होता है, वही फंडा 10⁻6 डॉलर। अब आपको इसको करोड़ में बदलना है, यानी कि 10⁻7 चाहिए 10⁻6 की जगह। तो एक दशमलव मतलब बटे में मैं 10 करूँगा और गुणा में भी 10 करूँगा। तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻7 डॉलर, यानी कि 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। अगला देखिए कि पाकिस्तान को IMF ने 9 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया। इस प्रकार की न्यूज़ भी आपने देखी होगी। तो 9 बिलियन डॉलर, अब बिलियन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, 10⁻9 और डॉलर का डॉलर। तो इसको करोड़ में समझ बदलना है हमको कि कितने करोड़ का मिला है। तो करोड़ के लिए 10⁻9 की ज़रूरत नहीं है, 10⁻7 से ही काम चल जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻2 अलग हो गया और 10⁻7 अलग हो गया, और ये डॉलर, कोई चेंज नहीं है। देखिए 10⁻2 को जब जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻, तो ये सेम यही आ जाएगा, 10⁻9 बन जाएगा, क्योंकि घात जुड़ जाएंगी, बेस सेम है। तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया इसमें। अब बस ये 10⁻2 है, ये इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 900 हो गया। और 10⁻7 को क्या लिख सकते हो आप, करोड़। तो पाकिस्तान को इस हिसाब से 900 करोड़ डॉलर का पैकेज मिला, यानी कि 900 करोड़ डॉलर बोलो या 9 बिलियन डॉलर, एक ही बात है। तो अब ये भी आप समझ गए होंगे, मैंने इतने एग्जांपल करवा दिए कि 2.5 बिलियन डॉलर किसके बराबर होता है। तो 2.5 बिलियन डॉलर, तो 2.5 बिलियन डॉलर, बिलियन में कितना होता है, 10⁻9, बिलियन की जगह लिख दो। और करोड़ बनाना है तो 10⁻7 चाहिए हमको। तो क्या होगा, ये 2.5 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻7। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 250 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो दशमलव को हटाएगी और एक जीरो लगेगी, तो 250 हो गया नहीं। उसी प्रकार ये देखिए 231 मिलियन, 231 मिलियन क्या होगा, ये वही है जो स्टेट को मैंने आपको ऋण बताया था। तो 31 मिलियन को कैसे बदलोगे, 231 इंटू 10⁻6 और हमें चाहिए 7। तो क्या होगा, 231 लिखिए, गुना में 10⁻6, एक जीरो और चाहिए, मतलब एक हमें 10 की ज़रूरत और है, तो 10 हमने मल्टीप्लाई किया और बटे में भी 10 करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, तो ये जो 10 है ये यहाँ पर जाके एक दशमलव लगा देगा, तो 23.1, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻6 और 10⁻1 क्या हो जाएगा,
10 की पावर 7। तो ये कितना हो गया? तो 10 की पावर 7 को करोड़ कह सकते हैं, तो 23.1 करोड़ डॉलर ये था। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि 400 मिलियन कितने करोड़ के बराबर होता है और 1260 करोड़ कितने बिलियन के बराबर होता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये सोल्व करके बताएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। सिंधु क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।